दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी अपील करूंगा कि अगर दोस्तों आपने अब तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है दोस्तों। अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और सच्ची खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर दिन भर की न्यूज़ें डालते रहते हैं जो हम इस चैनल पर नहीं दे पाते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब सारी खबरों पर नजर डालते हैं। बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ फूका बुगुल, बोला आजम खान को फंसाने की हो रही कोशिश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में हुए कई दिग्गज शामिल। सुशांत सिंह बोले राहुल गांधी प्यार की राह पर, जीत राहुल गांधी की होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर प्रियंका गांधी ने फूंक दिया हिमाचल में बिगुल, बोले फिलहाल देश के युवाओं की नौकरी खा गई भारतीय जनता पार्टी, देश में बेरोजगारी फैलाई है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शिवसेना ने बनाया जी हां घेरने का प्लान। दरअसल आपको बता दें संजय रावत के बाहर आने के बाद शिवसेना और ज्यादा मजबूत हो गई है और महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नितिन के बाद जो है यहाँ पर विजय रूपाणी ने भी उठाया हाथ, नहीं लड़ेंगे जी हां दोस्तों गुजरात का चुनाव। बीजेपी में मची फूट, एक के बाद एक बड़े दिग्गज नेताओं ने किया मना। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें रामपुर से आजम खान को लगा बड़ा झटका। जी हां दरअसल आपको बता दें सजा की अपील हुई रद्द, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने निकाली मोदी सरकार पर भड़ास, बोले इस पूरे देश में घटती जीएसटी, बढ़ती महंगाई और बढ़ते टैक्स की जिम्मेदारी मोदी सरकार की, मोदी सरकार ने देश को किया बर्बाद। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, त्याग देना हमारा काम है, त्याग देते रहेंगे, 10 बार भी जेल जाऊंगा, संजय रावत का बीजेपी पर तंज। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़से ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल वो हमसे कहते हैं कि हम नौकरियां दे रहे हैं, मानो जैसे एहसान कर रहा हूं, लोगों की नौकरियां खा रही भाजपा की सरकार, पैसों में बेच रही नौकरियां। जी मल्लिकार्जुन खड़से ने बड़ा खुलासा किया, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश को बर्बाद कर दिया है, टैक्स और जीएसटी लगाकर छोटे जो व्यापारी थे दोस्तों धीरे धीरे कर खत्म हो गए। दोस्तों नौकरी की शुरुआत होती कैसे है, एक तो वो कंपनियां दोस्तों जो लोगों को नौकरियां देती हैं, धीरे धीरे कर वो कंपनियों को दोस्तों मोदी सरकार ने अडानी और अंबानी के हवाले कर दिया। दूसरी वो लोग दोस्तों जो आप समझिए छोटी छोटी किराने की दुकान लगाकर बैठे हैं या छोटा मोटा बिजनेस लेकर बैठे हैं, मोदी सरकार ने दोस्तों उस पर टैक्स और जीएसटी लगाकर उस छोटे बिजनेस को भी बर्बाद कर दिया। आज दोस्तों यह हालत हो रही है कि देश में वो जो छोटे व्यापारी हैं वो भी धीरे धीरे कर खत्म होने लगे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने टैक्स और जीएसटी इतना बढ़ा दिया कि एक आम इंसान के हक में दोस्तों अब ये फैसला रहा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को बहुत सुनहरे सपने दिखाए 2014 में, मैं देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा, देश से गरीबी का नामो निशान मिटा दूंगा, महंगाई को हटा दूंगा, पेट्रोल डीजल के दाम बहुत कम कर दूंगा। लेकिन दोस्तों राहुल ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर नफरत में उलझा कर रखा गया, देश के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जाती है। आप समझिए दोस्तों आज जो देश में हो रहा है, जो देश की परिस्थितियां हैं वो आपको और हमें साफ दिखाई दे रही हैं। देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत घोला जाता है, लोगों को मंदिर और मस्जिदों के नाम पर दोस्तों एक दूसरे से उलझवाया जाता है, भाईचारे को खत्म किया जाता है, और यही बीजेपी की गंदी राजनीति है जिस पर से राहुल गांधी ने पर्दा उठाया। राहुल गांधी यही नहीं रुके, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री कभी भी नोटबंदी जीएसटी जैसे मुद्दों पर भी बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है दोस्तों कि ये मुद्दे मेरे लिए गले की फांस बन चुके हैं। जो मुद्दे अचानक से ले लिए जाए दोस्तों वो किसी पीएम का फैसला नहीं, बल्कि आप समझिए दोस्तों किसी राह चलते एक ये कह सकते हैं नादान इंसान का ही फैसला हो सकता है। क्योंकि दोस्तों पीएम की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि नरेंद्र मोदी निभाने में चूक गए हैं, और ये आप भी जानते हैं कि ये बात कितनी सच है, 16 आने सच है, क्योंकि प्रधानमंत्री को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। बिना सोचे समझे फैसले लिए जाते हैं, कभी कृषि कानून, कभी नोटबंदी, कभी CAA जैसे कानून लाए जाते हैं देश की जनता को डराने धमकाने के लिए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आजम खान को लगा कोर्ट से बड़ा झटका पे जी एमपी कोर्ट से। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने एमपी कोर्ट जाने की सलाह दी थी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अब रामपुर में रास्ता साफ हो गया। आजम खान कोई जो एक अपील लगाई गई थी दोस्तों उनकी सजा पर, उसको रद्द कर दिया गया। आपको बता दें दोस्तों आजम खान को अब एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आया, लेकिन ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल आजम खान के साथ जानबूझकर ये सब कुछ किया जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप एमपी कोर्ट जाइए, वहां से आपको राहत मिलेगी, और आजम खान वहां पर भी पहुंच गए, लेकिन आपको बता दें आजम खान को झटका मिल गया, क्योंकि जो यहाँ पर सजा के खिलाफ जो अपील हुई थी दोस्तों उसको रद्द कर दी गई है। इससे दोस्तों ये साबित हो जाता है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की परिस्थिति को समझा था, लेकिन फिर से दोस्तों निचले कोर्ट ने वही किया जो अदालत जो मोदी खास करके योगी सरकार चाहती थी। आप समझिए दोस्तों ये सब कुछ सरकार के कहने पर हो रहा है। पहले तो अचानक से आजम खान को दोस्तों 3 साल की सजा सुना देना, और उसके बाद आजम खान की तत्काल में सदस्यता रद्द कर देना, उनकी विधायकी रद्द कर देना, और उसके बाद अचानक से इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि अब चुनाव होगा। ये साबित करता है दोस्तों कि आजम खान के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया ताकि वो दोबारा से उत्तर प्रदेश में उनकी सीट खाली हो जाए और बीजेपी उस सीट पर अपना कब्जा जमा ले। लेकिन ये बड़े ही शर्म की बात है दोस्तों कि हमारे देश में जो सच में भड़काऊ भाषण देते हैं, जो लोग इतने भड़काऊ भाषण दे चुके हैं और कई साल हो गए, उनको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। याद है आपको नुपुर शर्मा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे आकर बचाया और ये कह दिया कि अब नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होंगी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है, किसी भी राज्य की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। और ये बहुत ही शर्म की बात थी कि कोर्ट ने ये किया, क्योंकि कोर्ट अच्छे से जानता था दोस्तों कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया। आप देखिए अब तक नुपुर फरार है, आज तक मिली नहीं, क्योंकि कोर्ट ने ही जब रोक लगा दी कि नुपुर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप टी राजा को ले लीजिए, कल ही टी राजा को बेल दे दी गई ये कहकर कि अब आप मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे, भड़काऊ भाषण नहीं देंगे, पोस्ट नहीं डालेंगे। जबकि दोस्तों क्या हो रहा है ये आप भी जानते हैं। यति नरसिंहानंद जैसे लोग दोस्तों जहर उगल रहे हैं, उनको भी कोर्ट ने धमकाया था, लेकिन क्या वो डरे? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें बेस्ट एक्टर सुशांत सिन्हा ने की राहुल गांधी की तारीफ। बोले मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन राहुल गांधी जी ने मुझे यहाँ आने के लिए उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने मजबूर कर दिया सोचने पर कि कोई प्यार फैलाने निकला है तो मैं क्यों ना जाऊं। आपको बता दोस्तों सुशांत सिंह सबसे पहले वो बेस्ट एक्टर हैं जिन्होंने एनआरसी और CAA के खिलाफ आवाज उठाई थी। सुशांत सिंह जो थे दोस्तों ये आपने इनको कई फिल्मों में कई टीवी शोज में देखा होगा, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है दोस्तों। लेकिन जब इन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो इनको सीरियलों से निकाल दिया गया, सीरियलों में इनको काम नहीं देने दिया गया, फिल्मों में इनको काम करने से रोका गया। लेकिन सुशांत सिन्हा की दोस्तों हिम्मत की दाद देना पड़ेगी। सुशांत सिंह जिस तरीके से दोस्तों इन्होंने काम किया ये सब जानते, और इसीलिए उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी जिस मिशन पर निकले हैं भले ही उसमें हार होती रहे, हार से इंसान डरता नहीं है, लेकिन एक दिन जीत प्यार की ही होती है। राहुल गांधी प्यार फैला रहा है और उस प्यार का एक दिन उनको सिला जरूर मिलेगा। सुशांत सिंह ने कहा कि राहुल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ, क्योंकि नफरत तो आजकल सभी फैला रहे हैं लेकिन प्यार की राह पर बहुत कम लोग हैं, और राहुल गांधी उस राह पर हैं। सिंपल सी बात यह है दोस्तों कि राजनीति अच्छे अच्छों को बदल देती है और अच्छे अच्छों को इंसान से हैवान भी बना देती है, और अभी बीजेपी की सरकार दोस्तों हैवान से कम नहीं है। किस तरीके की राजनीतियां हो रही हैं, कैसे दोस्तों टारगेट किया जा रहा है लोगों को, ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि सरकार की सारी नीतियां पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी हैं। सरकार के ऊपर जितने भी आरोप सुशांत सिन्हा ने लगाए वो बिल्कुल सही है। सरकार में आप देख लीजिए बीजेपी के तमाम नेता दोस्तों नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कभी कहते हैं झंडे पर भी चांद दिखाई देगा, तो कभी लोगों को भड़काते हैं कि ये देश में जो है मुस्लिम राज कर लेंगे। अजीब अजीब तरीके के बयानबाजी जो पॉसिबल ही नहीं है, जो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। आप खुद भी जानते हैं कि भारत में मुस्लिम भाइयों की जो एक तरीके से प्रतिशत है, या फिर यूं कहते हैं कि जो क्वांटिटी है वो 30% ही है,
और हिंदू भाई 70%। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि सिर्फ आपको बरगलाने के लिए कहा जाता है कि ये अपनी संख्या बढ़ा लेंगे, ये बढ़ रही है इनकी संख्या। इस तरीके की बेवकूफ़ाना बयानबाजी सिर्फ बीजेपी के नेता ही करते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भाजपा में फूड। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में एक के बाद एक दिग्गज नेता मोदी सरकार को दे रहा है झटका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, ऐसा लगता है बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक दोस्तों आपको बता दें, बीजेपी के नेता बीजेपी से हाथ उठा रहे हैं और दिग्गजों ने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया। आपको पता हो दोस्तों, पूर्व सीएम वहां के सबसे पहले नितिन जो थे, उन्होंने मना किया चुनाव लड़ने से। अब आपको बता दें, विजय रूपानी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और ठेंगा दिखा दिया है कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। दरअसल दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस बार बीजेपी को एक झटका लग सकता है गुजरात में। गुजरात में बीजेपी को दोस्तों डर लग रहा है कि कहीं वो चुनाव हार ना जाए, इसीलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से गुजरात को जीत ले। बीजेपी अपने दिग्गजों को उतारना चाहती थी, लेकिन दिग्गजों ने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरा लग रहा है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी कितनी चालाक पार्टी है। वो हमेशा यही सोचती है कि इस तरीके से राजनीति की जाए और राजनीति में जो है अपना फायदा देखा जाए। इनको दोस्तों लोगों से या लोगों की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। इनकी राजनीति इतनी ही है कि देश को इमोशनल फूल बनाओ, उनसे वोट लो, दो चार आंसू बहा दो ताकि जनता पिघल जाए और लगे कि नहीं यार देखो कितना अच्छा पीएम हमारे लिए रो रहा है। और ये करने के बाद दोस्तों बीजेपी बड़ी ही चालाकी से शाण पट्टी से आगे निकल लेती है और आप लोग फंस जाते हो मोदी जी के मगरमच्छ वाले आंसुओं में। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज अब बीजेपी पर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता गुजरात के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ये कोई अगर ऐसे वैसे नेता होते दोस्तों, नए नेता होते तो एक बात समझ में आती, लेकिन ये लोग दिग्गज हैं वहां के गुजरात के जो हमेशा चुनाव 4-4 बार जीते, 2-2 बार जीते, अब वो चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि बीजेपी में नॉट ऑल इज वेल, बीजेपी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है। और ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी में जो उल्टा पुल्टा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन बीजेपी दोस्तों अब पूरी तरीके से बौखला चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बीजेपी को दोस्तों समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों अब कोई विकल्प नहीं बचा है या कोई चॉइस नहीं बची है कि वो क्या करे। इसीलिए जो दिग्गज टिकट लेने से मना कर रहा है उनकी जगह नए प्रत्याशियों को उतारा जा रहा है। बीजेपी को दोस्तों डर तो है, उसे डर तो है कि गुजरात हाथ से न चला जाए, क्योंकि दोस्तों 27 साल से बीजेपी का गुजरात पर कब्जा है। और ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि जब गुजरात बीजेपी के हाथ से जाएगा मजा तभी आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वहां पर मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन उससे भी मजबूत अंदर ही अंदर दोस्तों कांग्रेस का गेम चल रहा है। अब जब चुनाव में वोट डलेंगे तब पता चलेगा कि आखिरकार कौन किस पर भारी पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रियंका गांधी की रैली में दोस्तों जुटे हैं लाखों की तादाद में लोग। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कर दिया ऐलान, सत्ता में आते से ही सबसे पहले युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे, पहले ही कैबिनेट में। आपको बता दें दोस्तों, प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज मोदी सरकार ने देश के युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया। 70 लाख 80 लाख रुपए में नौकरियां बेची जाती हैं और अफसोस की बात यह दोस्तों कि गरीब उस नौकरी को खरीद ही नहीं सकता है, लेकिन ये नौकरियां दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति खरीद रहे हैं। आप समझिए, अपने बेटों को दिलवा रहे हैं जिनके नंबर नौकरी लायक है ही नहीं, और जो बेचारा पढ़ा लिखा है, जो अच्छे खासे मार्क्स लेकर आता है दोस्तों पढ़ाई में, उसको नौकरी नहीं मिल पाती। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बर्बाद कर दिया, उसने यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों को दोनों को धोखा दिया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फिलहाल केंद्र सरकार में सत्ता में आते से ही सबसे युवाओं से वादे किए थे कि हम उनको रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही दोस्तों सरकार में सत्ता आई वैसे ही मोदी सरकार के सारे दावे ढू करके ध्वस्त हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बड़ा एजेंडा अगर कोई चला रहा है तो वो बीजेपी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर प्रियंका ने गरजते हुए कहा कि फिलहाल हम पहले ही कैबिनेट में 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी ने यह भी वादा किया है कि फिलहाल पुरानी पेंशन बहाल होगी और हर विधानसभा के पास 4-4 स्कूल लगा होंगे अंग्रेजी के। ऐसे में दोस्तों प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये बड़े वादे भी किए गए थे।
प्रियंका ने कहा कि मोदी सरकार ने धीरे धीरे कर छोटे छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया है। जीएसटी और टैक्स लगाया जा रहा है जमकर। इसके कारण दोस्तों बड़े उद्योगपति को तो कुछ नहीं हो रहा है, छोटे उद्योगपति बर्बाद हो रहे हैं। प्रियंका ने कहा कि अडानी और अंबानी के हाथ सिर्फ 2 पूंजीपतियों के हवाले देश कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप एक बीमा पॉलिसी लेते थे तो आप सोचते थे कि हमारा जीवन सिक्योर हो जाएगा, हमें बाद में इससे पैसा मिलेगा। लेकिन आज जीवन बीमा पॉलिसी को ही बेच दिया गया। बैंकों की हालत इतनी खराब हो गई है कि कब कौन सा बैंक डूब जाए इसका कोई बता नहीं सकता। कब किसका पैसा किस बैंक में डूब जाएगा ये आपको और हमें पता ही नहीं है। मोदी सरकार के राज में बैंक कमजोर होते गए। बैंक को मर्ज करने का काम किया सरकार ने, एक बैंक को दूसरे में, दूसरे बैंक को तीसरे में, ताकि ये लोग घाटा आपस में बांट सके। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में आज भी दोस्तों आप समझिए बैंकों की हालत कितनी खराब है। क्यों? क्योंकि सरकारी लोगों को लोन दे दिया जाता है। लोन देने के बाद दोस्तों धीरे धीरे कर बैंक डूबने लगते हैं। और ये लोन किनको दिया जाता है दोस्तों? बिना गारंटी के मोदी सरकार के व्यापारियों को, जो मोदी सरकार से जुड़े हुए हैं, जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि पैसा आप कमाते हो लेकिन आपका पैसा उड़ा ले जाते हैं भाजपा के दिग्गज नेता, जो कि प्रचारों में खर्च करते हैं, बिजनेसों में खर्च करते हैं और बाद में भाग निकलते हैं और बीजेपी उनको पकड़ भी नहीं पाती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल देश को बर्बाद करना बंद करे बीजेपी, देश में युवाओं के भविष्य के साथ खेलती है बीजेपी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़से कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीजेपी को घेर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़से का कहना है कि फिलहाल बीजेपी ने देश को बर्बाद किया, उसने युवाओं की नौकरी पर झपट्टा मार युवाओं को बेरोजगारी के दलदल में धकेला है। आपको बता दें युवा दोस्तों आज बेरोजगारी में तड़प रहे हैं, नौकरी के लिए वो काफी ज्यादा उत्सुक हैं, लेकिन सरकार युवाओं को खास कर नौकरी ही नहीं देने को तैयार है। और यही कारण दोस्तों जो सरकार की नीतियां पूरी तरीके से खराब हो चुकी हैं। सरकार के फैसले बिना सिर पैर के होते हैं, जो आपके और मेरे सिर से ऊपर जाते हैं। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि मोदी सरकार की सारी नीतियां फेल हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अब वो पूरी तरीके से फेल हैं, क्योंकि इस सरकार का जो असली चेहरा है वो सबको दिख चुका है कि जनता सरकार के साथ नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जेल से छूटते ही गरजे उद्धव ठाकरे और संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि अगर शिवसेना के लिए 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, नहीं डरूंगा। जी हां, दरअसल आपको बता दें शिवसेना का के संजय रावत के आने के बाद शिवसेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। आपको बता दें संजय रावत ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल शिवसेना के लिए अगर 10 बार भी जेल जाना पड़ेगा तो 10 बार भी जाऊंगा। दरअसल दोस्तों सब जानते हैं कि फिलहाल इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की नीयत क्या है, और बीजेपी दोस्तों बड़ी ही चालाकी से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समझ में नहीं आता है कि फिलहाल देश की स्थिति क्या है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरे हुए भी हैं। अब आपको बता दें जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं संजय रावत। संजय रावत ने कहा कि फिलहाल शिवसेना मेरी माँ जैसी है और मैं माँ की इज्जत करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें संजय रावत ने यह भी कहा कि फिलहाल वो किसी भी तरीके से किसी को माफ नहीं करेंगे। खास कर दोस्तों आपको बता दें संजय रावत के इस बयान के बाद जमकर हल्ला बोल हो गया है। जी हाँ, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। और आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये क्यों हो रहा है। फिलहाल बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए कि फिलहाल देश की स्थितियां बर्बाद हो चुकी हैं और पीएम नरेंद्र मोदी के कारण दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल अब सरकार को सुधर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा ऐलान कर दिया गया है कि अब किसी भी हालत में दोस्तों सरकार को माफ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, सरकार को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं दोस्तों वो आपके और मेरे दिमाग से ऊपर हैं। शिवसेना ने कह दिया है कि अब की बार महाराष्ट्र में फिर आ रही है शिवसेना की सरकार, तो कहीं ना कहीं भाजपा के ऊपर जमकर गरजते हुए भी नजर आए हैं संजय रावत, और उन्होंने साफ किया है कि फिलहाल अब की बार बीजेपी को सत्ता से करेंगे बाहर। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अब बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।